हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि हम बेसिकली आज क्या बात करें। ओके, पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ प्रोग्राम जो होता है ना, कोई भी प्रोग्राम वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में। करेक्ट। अभी इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर्ड होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं मेमोरी में, राइट। तो अब प्रोग्राम को जब अपन कंपाइल करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो होती है। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है फैच करना इन इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द मेमोरी। ओके, जो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ज़रूरी हैं। फिर सेकेंड स्टेप होता है इनको डिकोड करना। ओके, डिकोड हो गए एक बार। फिर तीसरा स्टेप होता है एक बार डिकोड हो गए तो उन इंस्ट्रक्शंस को फिर एग्जीक्यूट कर देना। और जो चौथा स्टेप होता है वो ये होता है कि एक बार एग्जीक्यूट हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया, तो जो रिजल्ट हमें मिला है उसको वापस से स्टोर कर देना मेमोरी में। तो लिखेंगे रिजल्ट विल बी स्टोर्ड बैक इन मेमोरी। करेक्ट। तो ये 4 स्टेप होते हैं बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के। ओके, अब हम इन 4 स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से हम इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है, ए सपोज 100 एंड बी ओके, थोड़ा नंबर चेंज कर लेते हैं। ए को लेते हैं हम 2, 8, 2, 4 और बी को हम ले लेते हैं सपोज 0। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसको हम लेते हैं 1176। ओके, ये अब हमने ले लिया इसको ऐसा। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो ए वाला जो नंबर है ना, ए वाला जो नंबर है वो जिस मेमोरी की लोकेशन पे स्टोर्ड है ना, ये कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होगा, राइट। अब ये मेमोरी की जिस लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका जो एड्रेस है, ओके, एड्रेस इज सपोज अज्यूम 100। ओके, एड्रेस है 100 और बी जहाँ पे स्टोर्ड है ना उसका उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है ना दैट इज सपोज 101। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। ओके, अब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, हम हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, ये है c = a + b कैलकुलेट करना। ओके, मतलब बेसिकली सम कैलकुलेट करना और उसे c में स्टोर कर लेना। ओके, तो ये जो है इसका एड्रेस लोकेशन है 101, इसका एड्रेस लोकेशन है 100 और लेट सपोज इसका जो एड्रेस लोकेशन है ना उसको हम मान लेते हैं लेट सपोज इट इज 103। ओके, सपोज। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप के हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के। इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, वो होते हैं पहला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ हल्का सा। हाँ, ये जो पार्ट होता है ना, टोटल देखो इंस्ट्रक्शन का जो है, ओके, इंस्ट्रक्शन उसमें कितने 16 बिट्स होते हैं। ओके, तो ये हो गए पहले 12 बिट्स। ये कौन सा होता है पोजीशन 0 से लेके सो ऑन टिल 11। फिर ये होता है पोजीशन 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ओके, 15 क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। ओके, तो ये हो गए 15 पोजीशंस। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब है 15 पोजीशन नंबर हो गया। ओके, टोटल 16 बिट्स हैं। ओके, तो अभी ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पहले फर्स्ट 12 बिट्स है, दिस स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द
ऑपरेंड। ओके, अब ऑपरेंड क्या चीज होती है आप पूछोगे, तो मैं वो बताता हूँ। ये जो ए है ना, ये होता है ऑपरेंड। ओके, जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं। डी जो है दैट इज अगेन एन ऑपरेंड, इस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट किससे कर रहे हैं, ये प्लस साइन से कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेटर। ओके, ये हो गया ऑपरेटर, करेक्ट। तो अभी इंस्ट्रक्शन हमारे इसके लिए कैसे हुए, इंस्ट्रक्शन किस टाइप से होते हैं इसके लिए वो देखते हैं। तो लेट सपोज ये हम बना लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, तो पहला इधर जो है ना, ये था ए, राइट। इसका एड्रेस क्या था, ये एड्रेस था 100, इसका एड्रेस था 101। ओके, ये हम ए के लिए बात कर रहे हैं, ये हम बी के लिए बात कर रहे हैं। ओके, अब इधर आता है ऑपरेशन कोड। ओके, ऑपरेशन कोड क्या होता है, बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो होता है ऑपरेशन कोड। ओके, और इधर आता है आई। अब आई क्या चीज है, ये बताता है रेफरेंस कैसे हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ तो डायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है, यहाँ तो फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है। ओके, अब इसका मतलब क्या, डायरेक्ट पहले तो देख लेते हैं। डायरेक्ट के लिए होता है 0, इनडायरेक्ट के लिए होता है 1। मतलब ये जो 100 है ना, अगर हमारा जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड का एड्रेस है 101 और इधर जो एड्रेस है वो है 101, जैसे हम इसको इधर हमारा जो आई है ना उसकी वैल्यू है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो देखेगा पहले ये है 0। ओके, ओके, तो वो क्या समझेगा, ये डायरेक्ट रेफरेंस है। डायरेक्ट रेफरेंस है मतलब ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना 100, इस 100 एड्रेस पे ही जाके हमें ऑपरेंड मिल जाएगा। अगर ये इनडायरेक्ट होता, अगर इसकी वैल्यू 1 होती, मतलब यहाँ पे जो 100 दिया हुआ है ना, वो 100 पे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर्ड है जहाँ पे ये ऑपरेंड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर अ सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं जो ऑपरेंड है वो 100 पे स्टोर्ड नहीं है, वो स्टोर्ड है 501 पे। ओके, नहीं इसको लेते हैं 1501। ओके, ये मेमोरी का लोकेशन। ओके, 1501 एड्रेस है। अब इधर हमारा ऑपरेंड स्टोर्ड है। ओके, अब ये जो ऑपरेंड है, अब ये 1501 है ना, ये 1501 स्टोर्ड होगा 100 पे। तो अगर इधर इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग होती 1, तो 1 क्या होता, वो जाता 100 पे, 100 जाता 100 पे जाता, 100 बोलता वो 1501 पे जाओ, 1501 पे जाता तो उसको हमारा ऑपरेंड मिल जाता। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये होती है इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग। ओके, तो बेसिकली यही बात थी पूरी, इसको मैं भी हटा देता हूँ। ओके, तो ये हमने देख लिया कि डायरेक्ट रेफरेंसिंग क्या, इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग क्या है। अब ऑपरेशन, ओके सॉरी ये, हाँ, तो अभी हम देखते हैं ऑपरेशन कोड क्या है। ये थोड़ा कोड है। ओके, ओपी कोड। तो अब ये इधर है हमारे पास, ये जो है ये है D2। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। अब ये जो ऑपरेशन कोड है ये है हमारे पास D2। ओके, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम इधर ले रहे हैं D2 और ऐसे करस्पॉन्डिंग अलग अलग कोड्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा D2। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस चलने कैसे वाला है। सबसे पहले क्या होगा, आसान भाषा में बोलें तो पहले तो ये फैच करेगा डिटेल्स कि जो ऑपरेंड है, ओके, C = A + B है, वो देखेगा A कहाँ स्टोर्ड है,
ए जो स्टोर्ड है वो है 100 पे, बी स्टोर्ड है 101। ये मेमोरी का एड्रेस है। ओके, ये ए की वैल्यू नहीं है, ये जिस लोकेशन पे ए स्टोर्ड है उसका एड्रेस है 100 और 101। एक बार उसको ये दो मिल गए, वो ए और बी को ऐड करके सी को भेजेगा। ओके, मतलब सी में स्टोर कर लेगा। अब सी की वैल्यू हमने कुछ ली होगी ऊपर, राइट। देख लेते हैं हम, इधर हमने सी की वैल्यू क्या ली है। ओके, सी की हमने इधर वैल्यू ली है 103, और ए और बी की जो वैल्यूज है, ओके, ये सी की वैल्यू नहीं है, ये सी का जहाँ पे सी स्टोर हो रहा है उसका एड्रेस लोकेशन है 103। ओके, और ए की वैल्यू क्या है 2824, बी है 1176। ओके, तो सी है 103 वाली मेमोरी लोकेशन पे, ए की वैल्यू है 2824 और बी की वैल्यू है 1176। करेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम कर लेते हैं c इक्वल टू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2824 प्लस 1176। ओके, अब ये कितना आता है 0 0 0 4000। ओके, तो c की वैल्यू है 4000 और ये स्टोर किस लोकेशन में होगा, ये 103 वाली मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये पूरी चीज कंप्यूटर कैसे करता है वो समझते हैं हम लोग एक बार। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है, ओके एक मिनट, सबसे पहली आती है फैच की साइकिल। फैच में दो पार्ट होते हैं, टी नॉट और टी वन। टी नॉट में क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, पीसी, इसे कहते हैं हम प्रोग्राम काउंटर। इधर मैं लिख भी देता हूं। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि यहाँ पे ये जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिए ना, इसका एड्रेस सपोज है 501, इसका एड्रेस है 502। ओके, ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा इसका ये जिस लोकेशन पे स्टोर्ड है इंस्ट्रक्शन, वो लोकेशन का एड्रेस है 501, और ये वाला पूरा इंस्ट्रक्शन जिस लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका जो एड्रेस है वो है 502। ओके, तो अभी प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया, सबसे पहले हमें ए चाहिए, तो वो पहले ए के लिए फैच करेगा। ओके, तो वो क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर में, ओके जस्ट अ सेकेंड, तो अब ये क्या करता है ए के लिए, जस्ट अ सेकेंड, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर है ना, वो क्या करता है एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी तो कोई आया नहीं है, सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ये स्टार्ट करेगा फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर विद इंस्ट्रक्शन नंबर से 500, जस्ट अ सेकेंड, ये जाएगा इधर किस लोकेशन पे, ये है 501। ओके, तो 501 वाली जो लोकेशन है, इसको मैं रेज कर लेता हूं। हाँ, तो ये सबसे पहले 501 वाली लोकेशन पे जाएगा। ओके, अब ये प्रोग्राम काउंटर ने 501 वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर कर लिया अपने पास। ओके, अब ये क्या करता है, टी नॉट इंस्टेंट पे ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये एड्रेस रजिस्टर को अपनी वैल्यू दे देगा। ओके, एड्रेस रजिस्टर क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा पीसी की वैल्यू। पीसी क्या है 501। ओके, अब ये है 501, इस पे स्टोर हो गई, अब 501 वैल्यू हो गई एड्रेस रजिस्टर में। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोग्राम काउंटर अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेता है। ओके, इंक्रीमेंट कैसे होता है, पीसी प्लस 1, तो पहले 501 था, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है 502 पे, तो पीसी की नई वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 502। करेक्ट। और अब हम क्या करते हैं, जो एड्रेस रजिस्टर है ना उसको हमने वैल्यू दी 501। अब इस एड्रेस में, ओके, मतलब एड्रेस रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है इसमें क्या डेटा स्टोर्ड है हम वो देंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को हम पास ऑन कर देंगे। ओके, तो अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर होगा, द डेटा स्टोर्ड इन एड्रेस 501
ओके। अब वो क्या है, वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर्ड है। डायरेक्ट रेफरेंसिंग था तो आई की वैल्यू 0, ऐड कर रहे हैं तो ओपी कोड D2 और जो ऑपरेंड था उसकी एड्रेस 100। ओके, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया OD2 100। ओके, ये जो चीज है ये चली गई अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, करेक्ट। अब ये हो गया फैच का साइकिल। नेक्स्ट साइकिल जो आता है वो होता है डीकोड का साइकिल। डीकोड के साइकिल में होता है T2। ओके, T2 में क्या होता है कि अब ये डीकोड होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 3 पार्ट है बेसिकली। ओके, इसको मैं ऐसे नहीं दिखाता हूँ, इसको दिखाते हैं हम कुछ इस तरह। सब एक पार्ट था 0 to 11 वाला, एक पार्ट था 12 to 14 वाला और एक पार्ट था 15 वाला, राइट। अब 0 to 11 वाला जो पार्ट था वो क्या था, उसमें स्टोर था हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट रेफरेंसिंग है। इधर आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ओके, इसका मतलब क्या, ये है डायरेक्ट रेफरेंसिंग। ओके, और इधर जो था वो था ओपी कोड स्टोर, ऑपरेशन कोड, और ये था D2 दैट इज फॉर ऐड। ओके, तो यहाँ पे अभी प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा जो भी है, ओके, D0 से लेके D7 जो भी है वो डीकोड होगा। ओके, कहाँ से, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, डेट इज ओपी कोड के 12 to 14 वाले नंबर वाले बिट्स से। ओके, और एड्रेस रजिस्टर में क्या स्टोर हो जाएगा, अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 0 to 11 नंबर वाले बिट्स। ओके, जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर्ड है वो अब चला जाएगा एड्रेस रजिस्टर में, और आई की वैल्यू में क्या है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 16th बिट है, डेट इज बिट नंबर 15। ओके, तो अभी एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू आ गई है ऑपरेंड के एड्रेस की, राइट। तो अभी इसका जो AR है उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 100। ओके, आई की वैल्यू हो गई 0 और ये हो गया D2 ऑपरेशन हमारे पास, करेक्ट। अब ये हो गया डीकोड। अब होता है, अब क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग तो है नहीं, तो ये जो T3 वाला स्टेप था ना, ओके, इधर कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने डायरेक्ट रेफरेंसिंग की हुई थी, तो ये हुआ नो टास्क परफॉर्म्ड। ओके, इस एग्जांपल के लिए। अब नेक्स्ट होता है, हमें जो रिजल्ट मिला, अभी हमने इसको डिकोड कर लिया, हमें पता है जो ऑपरेंड है वो है एड्रेस लोकेशन 100 पे, डायरेक्ट रेफरेंसिंग है i = 0, उस पर D2 ऑपरेशन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब एड्रेस रजिस्टर इसकी वैल्यू है 100, इसमें जो डेटा स्टोर्ड है M से, ओके, हम वो निकालेंगे और वो जाएगा बेसिकली इन द डेटा रजिस्टर। मतलब ये जो है ना, ये होता है T4। ओके, ये बेसिकली है LDA। ओके, अब T4 में ये हुआ डेटा रजिस्टर में, मतलब क्या हुआ, डेटा रजिस्टर में गया द मेमोरी स्टोर्ड इन एड्रेस लोकेशन 100 दैट इज इक्वल टू 2824, राइट। हमारे सपोज यही था 2824 नंबर था हमारा, हाँ 2824 और 1176। ओके, ये जो नंबर स्टोर हुआ वो हुआ 2824, करेक्ट। अब ये चला गया डेटा रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर की वैल्यू आ गई 2824। ओके, नेक्स्ट स्टेप है T5। T5 में क्या होता है, 2 काम होते हैं। एक है कि डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है ये जाएगी एक्यूमुलेटर में। ओके, एक्यूमुलेटर, और उधर जाके ये आ गया हमारे पास 2824, इसकी वैल्यू है 2824। ओके, अभी और जो सीक्वेंस काउंटर है ना वो चला जाता है 0 पे। ओके, सीक्वेंस काउंटर क्या करता है, ये जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है ना, ये सब है सीक्वेंस काउंटर के अंडर। तो अभी हमने A तो फैच कर लिया, A क्या था, A था 2824, वो मेमोरी लोकेशन पे था 100, और ये 100 वाला जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था ना उसकी मेमोरी लोकेशन थी 501। तो पहले हमने ये इंस्ट्रक्शन को फैच किया, उसके अंदर 100 का ऑपरेंड एड्रेस फैच किया, फिर वहां से 2824 निकाला, और वो A जो आया वो हमने स्टोर कर दिया एक्यूमुलेटर में। ओके, अब ये मतलब स्टोर नहीं किया, ये बेसिकली एक्यूमुलेटर में आ गया।
ओके, मेरा मतलब ये है। फिर ये अभी जो हमारे पास वैल्यू आई, डेटा रजिस्टर में वैल्यू स्टोर्ड है अभी हमारे ओके सॉरी, ये स्टोर्ड है डेटा रजिस्टर में वैल्यू 2824 और अक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर्ड है 2824 और सीक्वेंस काउंटर हो चुका है 0। ओके, एक बार सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, अब ये वापस से स्टार्ट करेगा पूरा प्रोसेस फॉर डी। ओके, अब डी में जब एक बार ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे तब डेटा रजिस्टर में वैल्यू स्टोर्ड होगी 1176, करेक्ट, 1176। अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी 2824 प्लस 1176, ओके, दैट इज इक्वल टू 4000 और एससी वापस 0 हो जाएगा, दैट इज सीक्वेंस काउंटर, करेक्ट। अब एक बार ये हो गया, ओके, तो और हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि ये अक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर कर रहा है डेटा रजिस्टर अक्यूमुलेटर में, ये ए के लिए था, बी के लिए ये होगा एसी प्लस डीआर, एसी की पुरानी वैल्यू प्लस डीआर जो नई वैल्यू आ रही है वो। ओके, एक बार ये आ गया, ए आ गया हमारे पास, बी आ गया और सी कैलकुलेट हो गया एस 4001। ओके, और सॉरी 4001 नहीं 4000, और ये जो 4000 वाली वैल्यू है हमारे पास, दिस इज करंटली देयर विथ अस इन द अक्यूमुलेटर, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सी वाली वैल्यू को लिया और हम इसे जाके स्टोर कर देते हैं मेमोरी लोकेशन पे, जहाँ पे हमने बात की थी। ये कौन सी लोकेशन थी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हम स्टोर कर रहे हैं सी को 103 लोकेशन पे। ओके, एग्जाम्पल है। ओके, तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई सी की, ये जाके स्टोर हो जाएगी, सी की वैल्यू जो है ना 4000, ये जाके स्टोर हो जाएगी एट 103 मेमोरी एड्रेस। ओके, और जब हमें अगर ज़रूरत है तो हम इस मेमोरी एड्रेस से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हम इस मेमोरी एड्रेस से सी को वापस से फैच कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन साइकिल मोस्टली। ओके, और अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स, मैं ट्राई करूँगा एक कमेंट में डाल के, या कोई नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के वीडियो में कुछ अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गई तो बता दीजिएगा। ओके, और मोस्टली तो यही है, मतलब मोस्टली तो करेक्ट ही है सब। ओके, और बेसिकली यही था इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्निंग विद आशुतोष असवानी IIITN। थैंक यू सो मच, बाय बाय।